दोस्तों, आज की कहानी है सावन महीने की कथा। भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उसे अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू बहुत उदास हो गई, कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा, गांव के दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने के लिए पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता ना करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से ले आऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गई और रोज की उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैं अपनी सास से यह बात छुपाई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन की अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैं इन लड़कियों के पूजन सामग्री से पूजा करती, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करवा घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखना, सासू माँ जरूर पूछेंगी, नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में थी, इसके बाद मैं उपले पाथने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं।
दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले आज पाथे हैं। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने एक एक उपले तोड़े, दोनों के उपले में से एक एक नथ निकले। सास बोली, नथ तो एक थी, या दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने कहा, एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दी। अब सास उपले तोड़ती गई और उनमें से नथ निकलती गई। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपने नाक की नथ समर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथें वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान और जब कर दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में धन धान्य से भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोले बाबा से विनती है कि जैसी कृपा आपने इन दोनों पर की, वैसी ही कृपा आप इन कहानी सुनने वाले दर्शकों पर कीजिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।